दोस्तों हमारे देश में ऐसी कुछ ही कंपनियां हैं जो 150 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और टाटा उन्हीं कंपनियों में से एक है। इसे भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनी में भी शुमार किया जाता है। इस कंपनी को शुरू हुए आज 155 साल हो गए हैं और ये कंपनी आज भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। अब ऐसे तो इस कंपनी को इतनी विशाल और विश्वसनीय बनाने में पूरी टाटा फैमिली और टाटा ग्रुप में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहा है, लेकिन इन सब में जमशेदजी टाटा का योगदान सबसे खास माना जाता है क्योंकि इन्हीं ने इस महान कंपनी की नींव रखी थी। और आज के इस वीडियो में हम जमशेदजी टाटा के उन 4 सपनों को जानेंगे जिनके कारण आज हम जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक मानते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जमशेदजी टाटा को। दोस्तों वह बहुत कठिन दौर था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचल चुके थे। 29 साल की आयु तक जमशेदजी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। फिर 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा, उसे एक रुई कारखाने में तब्दील किया और उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल के बाद उन्होंने इसे अच्छे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इन पैसों के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक नया रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल रखा। इम्प्रेस का मतलब महारानी। दोस्तों 1869 तक टाटा परिवार को छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी। इसलिए जब जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फैन फाइनेंसर ने इम्प्रेस मिल में निवेश के बारे में कहा, यह तो जमीन में खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दोस्तों दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। पहला, कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में ही होता था। दूसरा, रेलवे जंक्शन पास में था। और तीसरा, पानी और ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। और इस तरीके से सूझबूझ भरे निर्णय लेने के कारण जमशेद जी ने एक विशाल एम्पायर खड़ा किया। दोस्तों जमशेद जी टाटा का कद कंपनी में केवल इसलिए ऊंचा नहीं है कि उन्होंने कंपनी की नींव रखी, बल्कि इसलिए है क्योंकि इन्होंने 4 सपने देखे जिनकी वजह से देश की रीढ़ कही जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को मजबूती मिल सकी। और इनके इन 4 अचीवमेंट की सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने ये कारनामा तब कर दिखाया जब भारत आजाद भी नहीं था। तो आइए देखते हैं कि जमशेद जी टाटा ने कौन से 4 सपने देखे जिनके पूरे होने की वजह से इन्हें भारतीय उद्योग का जनक माना जाने लगा। नंबर 1 है स्टील प्लांट इन इंडिया। दोस्तों जमशेद जी टाटा ने अपने करियर की शुरुआत में दुनिया के कई देशों का दौरा कर लिया था और लगभग पूरी दुनिया घूम लेने के बाद उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि किसी भी देश को औद्योगिक रूप से डेवलप करने के लिए उस देश में स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना बेहद जरूरी था। परंतु भारत में उस समय एक भी जगह स्टील का निर्माण नहीं हो रहा था। 1882 में जब जमशेद जी ने एक फेमस जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी, जिससे उन्हें पता चला कि नागपुर से कुछ ही दूर चांदा जिले में आयरन ओर रिजर्व होने की संभावना है। ये रिपोर्ट पढ़ते ही उनके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने चांदा के आयरन ओर का परीक्षण करवाया ताकि वहां स्टील प्लांट लगाया जा सके। मगर परीक्षण में पता चला कि चांदा में जो आयरन ओर है वह स्टील बनाने के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं है। सर जमशेद जी टाटा थोड़ा निराश हुए और चांदा में स्टील प्लांट का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मगर उन्होंने अपने मन में संकल्प बना रखा था कि उन्हें भारत में स्टील प्लांट बनाना ही है। फिर 1899 में जब उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, तब उन्होंने फिर से एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि भारत में और भी कई जगह हैं जहां आयरन ओर रिजर्व मौजूद है, जिससे एक अच्छा स्टील बनाया जा सकता है। ये रिपोर्ट पढ़ते ही एक बार फिर जमशेद जी टाटा हरकत में आ गए और ब्रिटिश सरकार से सहमति और मदद लेने के लिए तुरंत लंदन चले गए और वहां जाने से उन्हें भारत में स्टील प्लांट बनाने की सहमति मिल गई। अब उन्हें इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए कुशल व अनुभवी लोगों की जरूरत थी, तो वे लंदन से सीधा अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने चार्ल्स वेल्ड नाम के जियोलॉजिस्ट से मुलाकात की और उन्हें भारत ले आए। इसके बाद कई सालों तक भारत की अलग अलग जगह पर रिसर्च हुई और लंबे समय तक खोजबीन के बाद वो जगह मिल ही गई जहां भारत का पहला स्टील प्लांट टाटा स्टील प्लांट बनाया गया। और दोस्तों आज हम इसे जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, जो कि जमशेद जी टाटा के नाम पर ही रखा गया है।
दूसरा सपना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों, जमशेदजी टाटा शिक्षा का महत्व अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए वे भारत के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए एक टीम बनाई और अपना प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। तो अंग्रेजों ने यह कह के मना कर दिया कि भारत में बहुत कम लोग हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, और जो लोग ले भी लेंगे तो जॉब कहाँ करेंगे, भारत में तो इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। पर जमशेदजी टाटा इन अंग्रेजों से एकदम अलग सोचते थे। उनका मानना था कि लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और कुछ नया करेंगे, तभी तो रोजगार और उद्योग दोनों का सृजन होगा। दोस्तों, उनकी बात सबको समझ में तो आई, मगर कुछ देर से। साल 1909 में जब जमशेदजी टाटा हमें छोड़कर जा चुके थे, तब बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई, और ये संस्थान आज भी भारत का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। तीसरा सपना था ताजमहल पैलेस होटल। जमशेद जी ने लगभग पूरी दुनिया घूम ली थी। उन्होंने पाया कि सभी देशों में विदेशी टूरिस्ट जाते हैं, ठहरते हैं और दूसरे देशों के टूरिज्म को एंजॉय करते हैं। भारत के पास भी टूरिस्ट प्लेसेस ढेर सारे हैं, पर यहाँ कोई विदेशी आता क्यों नहीं है? फिर उन्हें पता चला कि दरअसल भारत में कोई भी ढंग की होटल नहीं है जिसमें विदेश से टूरिस्ट आकर अच्छे से ठहर सकें। तब उन्होंने ठाना कि भारत में एक लग्जरी होटल की चैन खोलनी है, और ऐसे ही मुंबई में बनकर तैयार हुआ भारत की शान ताजमहल पैलेस होटल, जिसे हम लोग ताज होटल के नाम से भी जानते हैं, जिसे आज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लग्जरी के लिए जाना जाता है। चौथा सपना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। साल 1903 में जब इन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी, तब वे अमेरिका के नायग्रा पावर प्लांट को देखकर काफी प्रभावित हुए। तब इन्होंने सोचा कि भारत में भी एक पावर प्लांट बनना चाहिए, और उन्होंने भारत को बिजली का एक नया सोर्स देने का काम शुरू कर दिया। लेकिन बीच में ही 19 मई 1904 को जमशेदजी टाटा का देहांत हो गया। फिर उनका ये सपना उनके बेटे रतन जी और दोराबजी टाटा ने पूरा किया, और जमशेद जी द्वारा देखे गए इन 4 सपनों ने भारत की औद्योगिक इकाई की रीढ़ की हड्डी मजबूत कर दी। इसीलिए जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। दोस्तों, जमशेदजी टाटा और टाटा ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।